जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल्स की जो वैकेंसी निकलती थी उसमें अच्छा नंबर प्राप्त करने वालों को सिविल की पोस्ट मिलती थी, वहीं जिसके नंबर थोड़ा सा कम आते थे, मतलब कि जो कट ऑफ हमारी सिविल की लगती थी उससे कम जब नंबर आते थे तो उन्हें पीएससी में जो है ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारी वैकेंसी हाल फिलहाल निकली थी जनवरी माह में, जिसके की फॉर्म भरे गए हैं, वो केवल और केवल सिविल के निकाली गई है, मतलब कि पीएससी के उसमें पद नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब मैं क्या बताऊं, खैर छोड़िए हटाइए, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनके द्वारा यह कहा गया यूट्यूब पर कि अब जो है पीएससी के पद जो है वो हटा दिए गए हैं, मतलब कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी यूपी पीएससी की जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए योग्यता क्या होगी, उसकी एज काउंटिंग कब से होगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो छूटने न पावे। दोस्तों आपको बता दो, जो यूपी पीएससी की जो वैकेंसी है, ठीक है, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये फॉर्म नहीं निकाले जाएंगे, अब क्या ये अब समाप्त कर दिए गए हैं, इनकी वैकेंसी अब नहीं निकलेगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। इस समय जो है 1% की भी सच्चाई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी माह में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी माह में जो है वैकेंसी के निकाले जाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि जनवरी माह में इस वैकेंसी को निकाले जाने की बात करी थी उन्होंने, लेकिन आपने देखा कि फिर उधर यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में सारे लोग व्यस्त हो गए। अब इतनी बड़ी भर्ती थी 60,244 पदों के लिए, तो जाहिर सी बात है सबका ध्यान उसी ओर रहना था ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो पावे, और अंत में देखिए हो भी गया गड़बड़ी। और अभी भी जो सारा फोकस है वो किस पे है, पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को क्लियर करने पर है और आरओ के पेपर पर, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स को जो है दोबारा से कराया जाना है। और ये जो आदेश निकला था ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निकला था कि इन दोनों के पेपर दोबारा कराए जाएंगे। अब ऐसे में सारा फोकस तो अभी इन्हीं दोनों पर है, तो फिर नई वैकेंसी निकालने पर मुझे नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी जो है कि कोई भी इस पर जो है कि भर्ती बोर्ड के माध्यम से कोई भी बात करी जाएगी। यूपीपीएससी की भर्ती अभी इतना जल्दी तो नहीं आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ भाई जून तक आ जाएगा या जुलाई तक आ जाएगा। फिलहाल अभी मुझे दूर दूर तक इसके कोई भी जो मतलब आशंका है वो नहीं लग रहा है कि ये जो है पीएससी के लिए पदों पर, पीएससी के पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये जो आपके पीएससी की जो वैकेंसी है ये समाप्त नहीं हुआ है, और 10,000 से अधिक पदों पर जैसा कि बात करा गया था वैकेंसी देने के लिए, ये आपकी निकाली जाएगी और इसी साल ये वैकेंसी निकलेगी। लेकिन जून तक कोई इसका चांस नहीं है। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही जाकर के ये हमारी जो पीएससी की जो वैकेंसी है इसे रिलीज की जाएगी, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि पीएससी की जो वैकेंसी है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये अब नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पीएससी के लिए जो है पीएससी के पद समाप्त कर दिए जाए। उन्होंने उसमें कहा कि भाई टीएडीए की बात करिए, उन्होंने क्या बोला, टीएडीए में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो भाई एक बात आप और नोटिस कर लो कि ये जो टीएडीए के पैसे की बात हो रही है ना, ये टीएडीए जो है सिविल वालों को भी दिया जाता है, ठीक है। ये केवल पीएससी को ही नहीं मिलता है, सिविल को भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी चुनाव ड्यूटी में जब सारे लोग जाएंगे ना चुनाव कराने, तो उनका भी टीएडीए मिलता है, ठीक है। केवल पीएससी को ही नहीं मिलता है कि केवल पीएससी वालों को ही टीएडीए में जो है कि पैसा खर्च करना पड़ रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। भाई टीएडीए तो तभी मिलता है कि जब आपकी ड्यूटी दूर लगाई जाती है, आपके अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके जब बाहर भेजा जाता है तब वहां पे आपको टीए और डीए दोनों दिया जाता है। तो ये कोई वाजिब रीजन नहीं हुआ कि आप ये कहो कि टीए डीए के कारण जो है पीएससी की जो वैकेंसी है इसको समाप्त करने का जो है कि फैसला ले सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। आप लोग ऐसे झूठी अफवाह पर, झूठी खबरों से दूर रहें। आपकी यूपी पीएससी की भी वैकेंसी इसी साल निकलेगी, लेकिन हाँ सबसे पहले आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, उसके बाद ही कोई भी नई वैकेंसी आपको, चाहे यूपी पीएससी हो गया, चाहे जेल वार्डन हो गया, फिर चाहे वो यूपी एसआई हो गया, ये आपकी जो वैकेंसी है कुछ वैकेंसी रोक करके रखेगी गवर्नमेंट, क्योंकि आने वाले चुनावों में भी तो कुछ दिखाना है ना। ऐसा नहीं है कि अभी इसी वक्त सारा कुछ दे दे ताकि आगे कुछ बची ना जाए। और वैसे भी आप जानते हैं कि 60,244 पदों के लिए जो ये हमारी वैकेंसी है, जब ये इन बच्चों का जब पेपर हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद ये बच्चे जब ट्रेनिंग पे जाएंगे, जब ये बच्चे ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ये बताइए ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं वो तो ऑलरेडी फुल रहेंगे, तो फिर नए लोगों को भर करके उसमें जो है कैसे ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें बैलेंस करके जो है कि चलनी पड़ती है। सबसे पहले आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा जो कि आपका जून जुलाई में होने की पूरी संभावना है। आप सभी तैयारी में लगे रहें। यूपी पीएससी उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है जो बच्चे ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अंडर एज रह गए थे, मतलब कि उनके जो उम्र थी वो 18 वर्ष नहीं हो रही थी,
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। चलिए आइए अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं। जो हमारी यूपी पुलिस की जो योग्यता है वो क्या होगी, ठीक है, यूपीपीएससी की जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी। तो दोस्तों यूपीपीएससी की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की, तो योग्यता आपका 12th पास ही होगा, ठीक है, योग्यता आपका 12th पास होगा। एज काउंटिंग की बात कर लेते हैं। एज काउंटिंग की बात अगर हम करें तो अगर आपकी वैकेंसी 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आती है, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आती है, तो आपका जो एज काउंटिंग होगा वो कब से होगा, तो 1 जुलाई 2024 से होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 अप्रैल लिख देता हूं, क्योंकि अब तो 1 जनवरी लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिस साल वैकेंसी आपकी आती है उसी साल के 1 जुलाई से आपकी जो काउंटिंग है वो उम्र की होती है, और यही कारण था बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, ये तो रहा एज काउंटिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा हाइट है। कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो जिनकी हाइट 168 हो, मेल कैंडिडेट हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 152 ये आपका फीमेल्स के लिए हो जाता है, ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है वो फॉर्म भर सकती हैं। इसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है किस कैटेगरी को, तो केवल और केवल एसटी कैटेगरी को। एसटी कैटेगरी के लिए अगर मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए हाइट हो जाता है 160 सेंटीमीटर, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए हाइट हो जाता है 147 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है हाइट की क्राइटेरिया हो गई। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो दोस्तों जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट होता है वो होता है आपका 79 to 84। वहीं अगर एसटी कैटेगरी से अगर मेल कैंडिडेट है तो उसका हो जाता है 77 to 82, ठीक है, 77 to 82 सेंटीमीटर। मतलब कि एसटी कैटेगरी को जो है हाइट और चेस्ट दोनों में जो है रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो रहा आपका जो है हाइट और चेस्ट का जो क्राइटेरिया है, ठीक है। फीमेल्स के लिए मैं बता दूं, फीमेल के लिए जो मिनिमम वेट होना चाहिए, मिनिमम जो वेट होना चाहिए मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए, ठीक है, 40 केजी जो है वो मिनिमम वेट होना चाहिए, तभी वो जो है कि फिजिकल में पास होंगी, ठीक है, फिजिकल वो तभी क्वालिफाई कर पाएंगी। ये तो रहा हमारा क्राइटेरिया जो कि इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जिन भी बच्चों को लगता है कि वो जो है एलिजिबल है वो तैयारी में लगे रहेंगे, क्योंकि भाई कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हो कि कंपटीशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी जिनकी अच्छी थी, लेकिन वो केवल एज उनका जो है कि एज लिमिट जो है 18 से कम होने के कारण जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सभी तैयारी करते रहें, आपके समक्ष जो है बहुत सारी वैकेंसी जाएंगी और इसी में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यूपीपीएससी की जो आपके क्वेरीज आते थे कि क्या सर यूपीपीएससी की जो हमारी वैकेंसी है ये अब नहीं निकलेगी, क्या इसे समाप्त कर दिया गया, तो ये बिल्कुल भी सरासर जो है कि ये गलत है। इस समय किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से इस चीज की मैं पुष्टि करता हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।